अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। क्या एक आखिरी सवाल कर सकते हैं हम आपसे? ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या उससे आपके दिल को खुशी मिल रही है? अभी भाभी चलो। भाभी, गौरव का फोन बज रहा है लेकिन वो अभी भी नहीं उठा रहा है। अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है भाभी। रूबी, शांत हो जाओ, 2 मिनट रुको। हम एक बार आकाश को फोन करके पूछते हैं। आकाश, वो रूबी काफी देर से गौरव को फोन लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारी बात हुई क्या उससे? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक वो घर कैसे नहीं पहुंचा। हम में से किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ। क्या हुआ भाभी? क्या कहा उन्होंने? अब वो रूबी, फोन में बैटरी ना होने के कारण शायद वो फोन नहीं उठा पा रहा है। तुम चिंता मत करो, गौरव के घर लौटते ही आकाश हमें फोन करके बता देगा। हे राम जी, सब ठीक हो? ये हमारी माँ ने जो हमको 9 लाख का हार दिया था ना, वो हमने भौरिया को दे दिया। अब जब उसका जाने का समय होगा ना, वो हार हमारा मांग लेंगे उससे, देख ला। अरे होने वाली भौरिया, दरवाजा खोलो। अब फेशियल चल रहा है, दरवाजा नहीं खोल सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं दरवाजा खोल सकते? फौलाद का जिगर है हमारा। तुम्हारे पुता हुआ चेहरा देखकर हम डरने वाले नहीं है। खोलो दरवाजा। अरे तुम कर क्या रही हो? दरवाजा खोलो। अरे खोलो दरवाजा। हाँ, वो दादी फेशियल चल रहा था ना। अरे हटो, फेशियल चल रहा है। अरे होने वाली भौरिया, हम तुम्हारे लिए शगुन लेकर आए। पूरे 25 लाख रुपया का है। लेकिन इससे ज्यादा कीमती तो हमें हमारे लल्ला की खुशियां हैं। उसको कभी दुख मत देना। हाँ तुम ये लो, चलो अपना। दादी, वो स्टीम लेने के बाद 10 मिनट तक चेहरे से टॉवल नहीं हटाते, वो ना चेहरे पे दाग आ जाते। खोल दिया? जी दादी। हटाओ अपना चेहरा। वो तुम्हारी दूसरी सहेली का है? वो दादी, वो तो बाथरूम गई है। ये हार जब भी तुम पहनकर तैयार होगी ना, तब हम तुम्हें देखेंगे कि ये हार तुम पर कितना जचता है।
आज बहुत ही छोटा शुभ मुहूर्त है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे का है। अगर मुहूर्त के अंदर सगाई हो जाती है तो रिश्ता 7 जन्मों के लिए अटूट रहेगा। भाभी, हमने फिर से कोशिश की, लेकिन गौरव का फोन अब भी नहीं लग रहा है। हमें किसी भी तरह ये सगाई रोकनी है। चाहे गौरव को आने में देर हो जाए, लेकिन हमें घर वालों को सब कुछ सच बता देना चाहिए। भाभी नहीं रूबी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। हमने वचन लिया था कि हम तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। भैया, थोड़ी देर रुक जाइए ना। क्यों? अरे सगाई तो घर वालों के पीछे हो रही है, फिर और किसका इंतजार करना? ये लो। बहुत कोशिशें की तुमने कैद की, लेकिन जीत तो आखिर मेरी ही होनी थी। उठा कर दो।
केतकी, 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 आंखें खोलो बेटा। केतकी, अभी भाभी प्लीज आंखें खोलिए ना। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। अरे कुछ करो, केतकी पेट से है ना, कुछ हो गया तो? हाँ हाँ पता है पेट से है, लेकिन ये क्यों इतनी चिंता कर रही है किसी पराये आदमी के पाप के लिए? दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप लोगों को पूरा यकीन है कि ये माँ बनने वाली है? ये तो नई गोली फेंक दी इस डॉक्टर ने। अगर ये साबित हो गया कि केतकी प्रेग्नेंट नहीं है, मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। डॉक्टर क्या मतलब? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट है। डॉक्टर आप ये बात कंफर्म कर सकती हैं? अब सोना, मैं क्या कह रही थी, केतकी का ध्यान रखने के लिए तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, नहीं तो हम चलते ना। और तुम्हें याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था, हमारी सगाई का मुहूर्त सिर्फ आधे घंटे का ही है। पर केतकी तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन ये पल दोबारा नहीं आएगा ना वरदान। चल डॉक्टर बताइए ना, क्या आप ये बात कंफर्म कर सकती हैं? मैं इनका चेकअप करके प्रेगनेंसी कंफर्मेशन देती हूँ। आप लोग बाहर जाइए। जी। चलो बाहर चलो। गौरव हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर घर वालों को पता चल गया कि भाभी प्रेग्नेंट नहीं है, तो हमें सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी। अगर गौरव यहाँ होता तो हमें कुछ हिम्मत मिल जाती। कहीं उसका इरादा बदल तो नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तरुण, तुमने गौरव को देखा क्या? वो आया था यहाँ? गौरव? वो कब वापस आया कनाडा से? यार उसकी फ्लाइट सुबह की लैंड हुई है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा है वो। पता नहीं कहाँ रह गया है। हाँ रूबी। हेलो आकाश भैया, गौरव का हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रूबी अभी तो मुझे नहीं पता कहाँ है वो। उसे तो कब का घर पहुंच जाना चाहिए था। कब की उसकी फ्लाइट लैंड हुई है। सारे घर वाले परेशान है, किसी का फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढने के लिए उसके दोस्तों के घर निकला हूं मैं। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं बताता हूँ तुम्हें। आकाश भैया हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं वो जानबूझ के अवॉइड तो नहीं कर रहा है ना? सच कहूं रूबी तो एक पल के लिए मेरे मन में भी ये ख्याल आया था, लेकिन देखो जब तक हमें वो मिल नहीं जाता हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे ढूंढने के लिए निकला हूँ। जैसे मुझे पता चलता है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। तुम फिक्र मत करो रूबी,
अपना ध्यान रखना। जैसा मैंने कहा था, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। केत की मां नहीं बनने वाली है। वरदान जी, अब ठीक हो ना तुम? वो दरअसल हम वरदान जी, लेकिन चलो मेरे साथ। वरदान वो पेट से है, क्या कर रहे हो? नहीं है। केत की मां नहीं बनने वाली है। क्या माँ नहीं बनने वाली है? लेकिन घर में इतना तमाशा हो रहा था उस दिन, ये उस वक्त क्यों कुछ बोली नहीं? यही तो मैं जानना चाहता हूं। क्यों झूठ बोला तुमने हम सबसे? बात हमारे तलाक तक आ गई। मैं कालिंदी से सगाई करने जा रहा था और तुम तब भी चुप रही। क्यों केत की? जवाब दो। अरे भाई साहब, सुनिए जरा। क्या हो गया? इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? कोई जवान आदमी टैक्सी से जा रहा था, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गया और मुझे तो लगता है उस बेचारे की सांसें भी नहीं चल रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों चुप थी तुम? अगर तुम मां नहीं बनने वाली थी तो क्यों सबकी नफरत, क्यों सबके ताने सुन रही थी? ये खामोश होने का समय नहीं है केत की। मुझे जवाब चाहिए। अभी के अभी बताओ तुम क्यों चुप थी? बोलो।
ये है हमारी तलाक की एप्लीकेशन के कागज। तुमने इस तक पे साइन कर दिए। तुम मुझसे, इस घर से, यहां तक कि अपनी बच्ची से भी रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? जवाब दो। प्रधान जी, हम आपसे और बिटिया से अलग होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। तब क्यों झूठ बोल रही थी सबसे? बताओ। प्रधान जी, हमने सबको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमें लगा कि एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा और फिर हम सबको ही सच बता देंगे। अरे कौन सी सच्चाई? क्या ठीक हो जाता? देखो केतकी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे सीधे जवाब दो। अभी अगर आप प्रेग्नेंट थी नहीं तो ये ढोंग क्यों कर रही हो? हनुमानगढ़ी वाली, अगर आज तुमने सच नहीं बोला तो एक रिश्ता टूट जाएगा और एक गलत रिश्ता जुड़ जाएगा। सब जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लगता है केतकी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिश्ता रहे या ना रहे। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा। केतकी, अभी के अभी सच बताओ और मैं कालिंदी की मांग भर दूंगा। प्रधान जी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। बस कुछ देर रुक जाइए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ देर में क्या ठीक हो जाएगा? किसका इंतजार कर रही हो तुम? ठीक है, अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो ना, तो आज वरदान तिवारी की जिद भी देख लो। प्रधान जी, रुक जाइए।
आपने देखा ना, आपकी बहू ने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया। क्यों झूठ बोल रही है? अरे क्या छुपा रही है ये छुपा रही है वो। प्रेगनेंसी किट। इस प्रेगनेंसी किट में तो 2 लाइंस है, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव है। इससे तो ये बात साबित हो गई ना कि केत की मां बनने वाली है। नहीं, केत की मां नहीं बनने वाली है, क्योंकि ये केत की का नहीं है। तो ये किसका है? ये रूबी का है। रूबी मां बनने वाली है। और इसी बात को छुपाने के लिए केतकी ने झूठ बोला कि वो मां बनने वाली है। रूबी, ये क्या कह रही है मां? कह दो कि ये झूठ है रूबी। रूबी, किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? बोलो रूबी, अगर ऐसा है तो उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं भैया, किसी ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो भी कुछ हुआ वो हमारी मर्जी से ही हुआ। तुम बीच में मत आओ केत की। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने ना मेरी ना हमारे परिवार की इज्जत का ध्यान रखा। इतना बड़ा कलंक लगाने से पहले इसने एक बार भी सोचा नहीं। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बताजी रुक जाइए, बताजी ऐसा मत करिए। हो गई गलती रूबी से, लेकिन परिवार पर कोई कलंक नहीं पड़ेगा। वो बच्चा गौरव का ही है। गौरव भी रूबी को अपनाने के लिए मान गया है। वरना जी आप तो खुद कहते ना गौरव किधर उसको शादी के लिए मनाने। वो आने ही वाला है कुछ देर में। वो एक बार आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। वरदान जी भैया प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज माफ कर दीजिए हमसे। अरे ये गलती नहीं है, ये पाप है, पाप।
भगवान से प्रार्थना करो कि इस गंगा जल से तुम्हारे पाप धुल जाए। माँ, 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 प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें माफ कर दीजिए। शायद हमने क्या कहा था कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी हमारे घरों से कभी गलत फायदा नहीं उठाएगी। तुमने हमें गलत साबित कर दिया रूबी। माँ, हम मानते हैं रूबी ने जो किया वो गलत है, लेकिन गलत तो वो भी है जो तुमने किया। लेकिन इस समय हम रूबी से बात कर रहे हैं। सोचो, सोचो क्या होता तुम्हारा रूबी अगर तुम्हारे पास ऐसी भाभी नहीं होती जो तुम्हारा बचाव करने के लिए अपने संसार तक को त्याग रही थी। जरा सोचो, अगर गौरव इस बच्चे को नहीं अपनाता तो क्या होता। सोचो, अगर वरदान इस शादी के लिए राजी नहीं होता तो क्या होता रूबी। बस माँ, बस। हम जानते हैं कि रूबी ने जो किया है वो गलत है और वो इसके लिए माफी भी मांग रही है। हम सबको ये सब बातें भूल करके उसको आशीर्वाद देना चाहिए। उससे गौरव के साथ एक सुखी संसार मिले। कब तक आएगा गौरव? अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब? मैं गौरव के माँ बाप से बात कर चुका हूँ। वो इस तरह से अपने वादे से मुंह नहीं मोड़ सकते। गौरव ने अपना वादा नहीं तोड़ा, बल्कि जिंदगी ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया। ये तो कैसी बातें कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? एयरपोर्ट से घर आते वक्त गौरव को हार्ट अटैक आया। गौरव अब इस दुनिया में नहीं रहा आंटी। रूबी, रूबी, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। रूबी आंखें खोलो, उठ जाओ रूबी। आकाश, पर इतने यंग लड़के को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? उनसे ज्यादा शॉक मैं हूं वरदान। लेकिन मेडिकली आजकल यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स आते हैं।
नहीं मानते। अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी गौरव से, तब तो बिल्कुल ठीक था। हमने अपना भाई खोया है कीर्ति, तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे। रूबी को अपने घर की बहू बनाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। शायद भगवान को यही मंजूर था। आकाश, I'm सॉरी। मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो उठो। कल 8 बजे गौरव का अंतिम संस्कार है। आप झूठ बोल रहे हो ना? हमें सजा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना? नहीं रूबी, 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 आकाश में आप क्या नहीं जानते गौरव को? अरे मुझे उसको तो मजाक करने की आदत है। इस बार भी वो मजाक ही कर रहा होगा, लेकिन हम नहीं फंसने वाले। हम नहीं फंसने वाले। रूबी, वो तो मजाक कर रहा है ना, वो ऐसे तो नहीं करते। रूबी, रूबी शांत हो जाओ। रूबी, शांत हो जाओ। नहीं माँ, नहीं, मुझे आप नहीं समझ रहे हो। गौरव यही कही है। अब संभालो, गौरव कहीं नहीं है। देखा आप लोगों ने? देखो गौरव यही है। रूबी, रूबी, होश में आओ। भैया मैं छोड़, मेरी बात सुनो। हमें गौरव के पास जाने भैया। भैया छोड़। रूबी मेरी बात सुनो। कोई बता दो। रूबी, गौरव, रूबी आओ। बदन, रूबी के दुपट्टे में आग लगी। माँ, गौरव अब कभी नहीं आएगा रूबी।